एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राज्य की अवधारणा, इसकी ये जो क्वेश्चन है ये 20 नंबर में आ सकते हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं राज्य का अर्थ। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों को पॉलिस ही कहा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। प्राचीन विचारकों के अनुसार प्राचीन विचारक राज्य को व्यक्ति का एक ऐसा समूह मानते हैं जिसे व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित किया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्व और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सेसरो के अनुसार राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपभोग करना है। लॉस्की के अनुसार राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखते हैं। इनमें से अगर अपने दो परिभाषा भी लिख दी तो इनफ है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिल्मोर के अनुसार राज्य मनुष्य का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से बसा हुआ है और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। फिल्मोर की इस परिभाषा में राज्य को 4 तत्व है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और आंतरिक तथा बाहरी संप्रभुता का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं राज्य के तत्व। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। पहले हम बात करते हैं जनसंख्या। राज्य का सर्वप्रथम तथा आवश्यक तत्व है जनसंख्या। राज्य मनुष्य का ही एक संगठन है। व्यक्तियों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मानव राज्य की आधारशिला है। सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया है कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य एक शक्ति है और यह शक्ति भली प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए अधिकतम जनसंख्या का होना आवश्यक है। राज्य के लिए यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या कम से कम इतनी हो उन्हें शासक और शासित में विभाजित किया जा सके। राज्य के नागरिक शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए। अरस्तु के शब्दों में श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान भी हो। अब दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग के अभाव में मनुष्य द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में निश्चित भूभाग से अभिप्राय केवल भू क्षेत्र से नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत उस प्रदेश में विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, खनिज पदार्थ, समुद्र तटों से 12 मील तक समुद्र तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले वायुमंडल भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है हमारा सरकार। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि उनका एक राजनीतिक संगठन ना हो। यह राजनीतिक संगठन सरकार है जो राज्य के लक्ष्य तथा नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनको लागू करते हैं। सरकारी व्यवस्था स्थापित करती है और कानून पालन करने के लिए पुलिस या अन्य प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रकार राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है। गैटिल के अनुसार सरकार के अभाव में जनसंख्या असंयमित, अराजक या विप्लवी जनसमूह हो जाएगा और किसी भी सामूहिक कार्य का होना असंभव हो जाएगा। डॉक्टर गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के बिना जनता असंगठित या अराजक जनसमूह के रूप में होगी जो सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करने में अक्षम होगा। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
अतीत में सरकार का कार्य शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने था तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा करना था, किंतु आज लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा अपना लिए जाने के कारण राज्यों के कार्य में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है संप्रभुता। गेटिल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वो लक्षण है जो उसे अन्य समुदाय से अलग करता है। संप्रभुता राज्य का प्राण है, इसके अभाव में राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत एक राज्य नहीं था क्योंकि वह संप्रभुता संपन्न न होकर ब्रिटिश नियंत्रण में था। राज्य की संप्रभुता से अभिप्राय है कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके तथा बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सके। तो ये चारों पॉइंट थे दोस्तों राज्य के, और ये ज़्यादातर लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।